महाराज केसरी जब माता अंजनी को कहते हैं कि पूजा बंद कहां की है हमारे मारुति ने, हो तो रही है उनकी पूजा देवी अंजनी। तब माता अंजनी कहती हैं, कौन सी पूजा और कैसे पूजा हो रही है महाराज? तब महाराज केसरी हंसते हुए कहते हैं, महारानी, हमने अपने पुत्र की पेट पूजा में विघ्न डाल दिया है और इनकी पेट पूजा भंग कर दी है। देखिए कैसे लड्डू खाना बंद करके टकटकी लगाकर हमारे मुख को देख रहे हैं युवराज मारुति। माता अंजनी और महाराज केसरी इस बात पर ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। आगे महाराज केसरी माता अंजनी को समझाते हुए कहते हैं, देवी अंजनी, मारुति अभी नन्हे से बालक हैं, उनके अंदर अभी चंचलता विद्यमान है, इसी कारणवश उनका ध्यान विचलित होता रहता है। महारानी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तभी मारुति भी जोर से हंस पड़ते हैं। इस पर माता अंजनी उनसे पूछती हैं, मारुति, ये क्या लीला थी पुत्र? आप तो हमसे बाहर इतनी भक्तिपूर्ण बातें कह रहे थे और यहां अपने कक्ष में बैठकर लड्डू खा रहे हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। आप ही बताओ कि क्या चल रहा है आपके मस्तिष्क में? क्या आपने पता लगा लिया है कि आपके आराध्य कौन है, या आपने अपने आराध्य को खोजने का मन ही बदल लिया है? माता अंजनी के प्रश्न को सुनकर मारुति कहते हैं, माताश्री, हम तो यहां आए थे ध्यान लगाकर अपने आराध्य को खोजने के लिए, परंतु हमें लगता है हमारे आराध्य हमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। और इतना कहकर मारुति उदास होकर बैठ जाते हैं। तब माता अंजनी मारुति को अपनी गोद में बिठाती हैं और उनके मुख में लगे लड्डू के कण साफ करती हैं और उन्हें दुलार करने लगती हैं। उसके पश्चात माता अंजनी कहती हैं, क्यों पुत्र, ऐसा क्यों लगता है आपको? तब मारुति अपनी माता से कहते हैं, माताश्री, आपको पता है, जब भी हम अपने आराध्य को खोजने के लिए ध्यान लगा रहे थे, तब नेत्र बंद करने के बाद हमें एक विचित्र सी छवि दिखाई पड़ रही थी। माता अंजनी आश्चर्य करती हुई पूछती हैं, किसकी छवि पुत्र? मारुति उत्तर देते हैं, माताश्री, हमने देखा वो छवि किसी सन्यासी की है, जिसने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, परंतु उनके कांधे पर धनुष भी है। तो कौन दिख रहे हैं मारुति को उस छवि में? क्या मारुति को मिल जाएंगे उनके आराध्य? ये सारे प्रश्न माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं, क्योंकि मारुति की अद्भुत लीला से न केवल मारुति के पिता महाराज केसरी और माता अंजनी अचंभित हैं, बल्कि साथ ही साथ शिवलोक में माता पार्वती भी कुछ समझ नहीं पा रही होती हैं कि मारुति ऐसे अद्भुत मार्ग का चयन करके अपने आराध्य तक कैसे पहुंचेंगे। तभी मारुति आगे कुछ ऐसा खुलासा करते हैं जिसका अर्थ अभी तो किसी को समझ नहीं आएगा, परंतु आगे चलकर मारुति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना सिद्ध होने वाली है। तो क्या है वो अद्भुत बात जिसका खुलासा कथा के इस अंश में होने वाला है? मारुति जब अपनी माता को बताते हैं कि उनके ध्यान लगाने के बाद उन्हें कोई विचित्र सी छवि दिखाई पड़ रही थी, तब माता अंजनी मारुति से कहती हैं, कैसी छवि पुत्र मारुति? क्या देखा आपने ध्यान लगाने के बाद? मारुति माता अंजनी से कहते हैं, माताश्री, जब हम अपना ध्यान लगाकर नेत्र बंद कर रहे थे, तो हमें एक मनुष्य की आकृति दिखाई दे रही थी। माता अंजनी कहती हैं, मारुति, कौन थे वो मनुष्य और उनकी आकृति कैसी दिख रही थी? अर्थात उस आकृति में कोई विशेष गुण था अथवा वो कोई विशेष मुद्रा में थी? कुछ तो बताओ जिससे हम भी आपकी सहायता कर सकें। और संभवतः वो कोई दिव्य आकृति भी हो सकती है, अथवा वो आपके आराध्य भी हो सकते हैं जिन्हें आप अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। मारुति माता अंजनी की बातें सुनकर थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं, अरे हां माताश्री,
हमने तो ये विचार ही नहीं किया कि आपको भी ये ज्ञात हो सकता है कि हमारे ध्यान में जो व्यक्ति हैं वो वास्तव में कौन थे। और आप तो हैं भी हमसे आयु में भी बड़ी। तो क्या माता अंजनी बता देंगी मारुति को उस दिव्य छवि का रहस्य? क्या मारुति का रहस्य उनके घर में ही सुलझ जाएगा? वहीं माता अंजनी और मारुति की बात सुनकर महाराज केसरी हंसते हुए बीच में बोल पड़ते हैं, अगर आप दोनों को भी समझ में ना आए कुछ, तो आप हमें भी अपनी समस्या बता सकते हैं। काहे कि आयु में तो हम आप दोनों से भी बड़े हैं, और हमें तो लगता है कि आप मां बेटे के प्रेम और दुलार के बीच हमारा कोई स्थान बन नहीं पा रहा है, क्योंकि हम कितनी देर से यहां खड़े हैं और आप दोनों आपस में ही बातें किए जा रहे हैं, जैसे कि हम यहां हो ही नहीं। ये सुनकर मारुति बड़ी चपलता से उछलकर महाराज केसरी के कंधे पर बैठ जाते हैं, और वहीं महाराज केसरी मारुति से कहते हैं, अरे अरे पुत्र मारुति, ध्यान से, कहीं आपको चोट ना लग जाए, तनिक संभल के। मारुति अपने पिताश्री के कंधे पर चढ़े हुए ही उन्हें उत्तर देते हैं, पिताश्री, हम कोई ऐसे वैसे राजा के पुत्र नहीं हैं, हम वानर राज महाराज केसरी के पुत्र हैं, ऐसे ही गिर थोड़े ही नहीं जाएंगे। और हां पिताश्री, आपसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, आप व्यर्थ की चिंता ना करें। यह सुनकर महाराज केसरी कहते हैं, देख रही हैं आप महारानी, अगर कोई बातें बनाना सीखे तो हमारे पुत्र मारुति से सीखे कि कैसे हम दोनों को बातों में उलझा रखा है, और इन्हें इस बात का भी पूरा ध्यान है कि किसी का मन छोटा ना हो। परंतु मारुति, आप हमें भी तो बताइए कि आपने अपने ध्यान में किसे देखा है, और आपने क्यों अपने आराध्य को दोबारा से खोजने का प्रयत्न नहीं किया? मारुति अपने पिता को उत्तर देते हैं, पिताश्री, हमने जब ध्यान लगाकर अपने आराध्य को खोजने की चेष्टा की तो हमें एक सन्यासी की छवि दिखाई पड़ी, जिनकी वेशभूषा तो पूरी सन्यासियों वाली थी, परंतु उनके कांधे पर धनुष एवं बाण थे। उनकी भुजाओं में इतना बल प्रतीत हो रहा था कि मानो पूरे संसार को अपनी भुजाओं में समेट लेंगे, और उनके मस्तक पर सूर्य की भांति तेज था, जैसे सूर्य देव उनके मस्तक पर स्वयं ही विराजमान हो। महाराज केसरी कहते हैं, पुत्र मारुति, जो भी वेशभूषा आपने बताई है वो लगती तो किसी देव आकृति की भांति है, परंतु हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में ये छवि है किस देवता की। मारुति भी थोड़े उलझे हुए स्वर में आगे कहते हैं, हां पिताश्री, हमें भी कुछ नहीं समझ आया, इसलिए हमने सोचा कि अभी तो लड्डू खा लिए जाएं और कल प्रातःकाल जामवंत काका के पास जाकर अपनी इस दुविधा का निवारण कर लें हम। माता अंजनी बीच में ही बोल पड़ती हैं, अब तो हमें भी यही लगता है कि आपकी समस्या और कोई नहीं, स्वयं जामवंत जी ही दूर कर सकते हैं, परंतु अभी आप मुंह हाथ धो लीजिए, और रात्रि भी हो चुकी है, तो आप सो जाइए, क्योंकि पेट तो आपका लड्डुओं से पहले ही भर चुका है, भोजन का तो स्थान ही नहीं बचा होगा अब। मारुति माता अंजनी की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ते हैं, माताश्री, आप हमारे और लड्डुओं के बीच क्यों आ रही हैं? लड्डू हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वे हमारे पेट के किसी कोने में छुपकर बैठ गए हैं। वो भोजन की जगह पर कभी नहीं जाते, अतः हम भोजन तो अवश्य करेंगे, क्योंकि हमने रसोई में देख लिया है खीर और उसके संग काले चने की पूड़ी, बेसन का लड्डू भी बना रखा है आपने। माता अंजनी हंसते हुए कहती हैं, अरे महाराज, देख रहे हैं आप इस नटखट को, हमें पता ही नहीं चला कि कब इन सब के बीच मारुति रसोई में घूमकर खीर और बाकी के पकवानों का पता लगा आए हैं, और इतने लड्डू खाने के बाद भी भोजन के लिए ये तत्पर हैं। वहीं हनुमान जी के बाल्यावस्था की कथा सुनकर महाकवि तुलसीदास जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
तभी हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा, कविराज, क्या हुआ? आपकी इस मुस्कान के पीछे कौन सा रहस्य है? क्या कारण है कि आपके मुख पर इतनी सुंदर मुस्कान है? तनिक हमें भी तो बताइए। तुलसीदास जी हनुमान जी की बात सुनकर हड़बड़ा जाते हैं और उनसे कहते हैं, नहीं हनुमान जी, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। हम तो बस आपकी बाल लीला सुनकर आनंदित हो रहे थे। कितनी मधुरता से आप अपनी बाल लीला से महाराज केसरी एवं माता अंजनी को और अपने पूरे नगर वासियों का वर्णन कर रहे थे, और सब लोग आपकी नटखट लीलाओं से संतुष्ट और प्रफुल्लित हो रहे थे। हम आपकी लीला को सुनकर स्वयं को धन्य महसूस कर पा रहे हैं प्रभु। हमें धीरे धीरे यह ज्ञात हो रहा है कि यदि आपके द्वारा बताए इस मार्ग का अनुसरण हम कर लें तो हमें भी अपने आराध्य को पाना संभव हो जाएगा। हनुमान जी हल्की मुस्कान के साथ आगे कहते हैं, कविराज, हम भी अपनी बाल लीलाओं को स्मरण करके आनंदित होते जा रहे हैं, परंतु आप आगे की कथा अवश्य सुनिए, क्योंकि प्रभु जामवंत को हमने बहुत तंग किया था अगली सुबह। तुलसीदास बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं, हनुमान जी, आपने जामवंत जी को क्यों और किस प्रकार तंग किया था? एक मृदु मुस्कान के साथ हनुमान जी तुलसीदास जी को आगे की कथा सुनाने लगे। जब मारुति प्रातःकाल उठते हैं तो उनके मन में बस एक ही विचार चल रहा होता है कि वास्तव में वो छवि किसकी थी, क्या रहस्य था उस छवि के पीछे। और इसी चिंता में वे जा पहुंचते हैं प्रभु जामवंत जी की कुटिया के निकट। परंतु जामवंत जी अपनी कुटिया में नहीं थे। जामवंत जी उस समय एक पर्वत की गुफा में बैठे हुए ब्रह्मदेव से वार्तालाप कर रहे होते हैं। ब्रह्मदेव, क्या हम अपना कार्य सही दिशा में कर रहे हैं? क्या मारुति जैसे चंचल व्यक्तित्व वाला बालक इतनी कम आयु में हरि भक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है? जामवंत जी की बात का उत्तर देते हुए ब्रह्मदेव कहते हैं, वत्स जामवंत, आप सदैव सही मार्ग पर होते हो और आपने हमारा हर कार्य सही किया है। अपनी क्षमता और चतुरता पर कभी संदेह मत करना। और एक सूचना और सुनिए आप। जामवंत जी उत्सुक होकर पूछते हैं, कैसी सूचना ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव जामवंत जी को सूचित करते हुए कहते हैं, आप जिनकी इतनी चिंता कर रहे हैं वे अभी आपकी कुटिया के द्वार पर खड़े आपको पुकारते जा रहे हैं। जाइए और मारुति की जिज्ञासा शांत कीजिए, नहीं तो वे यहां तक आपको खोजते हुए स्वयं चले आएंगे। इधर मारुति जामवंत जी की कुटिया के समक्ष खड़े होकर जामवंत जी को पुकारते जा रहे हैं। तभी वहां सुरा आ जाता है और मारुति उसे देखकर मन में कहने लगते हैं, हे भगवान, हमने जिस संकट को कल टाल दिया था आज वो पुनः हमारे समक्ष आ गया। आज कैसे पीछा छुड़ाएं इस सुरा से? तब तक सुरा बोल पड़ता है, अरे मारुति, आज तुम हमें बिना बताए कथा सुनने चले आए हो। सुरा की बात काटते हुए मारुति बीच में कहने लगते हैं, अरे सुरा, इन सब बातों से पूर्व ये बताओ कि क्या आज तुम मिट्टी का दिया अपने संग लेकर आए हो अथवा आज ऐसे ही कथा सुनोगे तुम? इतना सुनते ही सुरा कहता है, अरे हां मारुति, हमें तो इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। हम अभी जाते हैं और अपने संग दिया लेकर आते हैं। ये कहकर सुरा मानो सर पर पैर रखकर घर की ओर तेजी से भागा। और उसके जाने के बाद मारुति मन में स्वयं से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ सुरा को भगा दिए, नहीं तो आज हमें पुनः कथा का सार समझ नहीं आता। तभी जामवंत जी वहां आए और अपनी कुटिया के निकट मारुति को ढूंढने लगे, परंतु मारुति पहले से ही मंदिर के अंदर उपस्थित हो गए हैं। मारुति को मंदिर में देखकर जामवंत जी उनसे कहते हैं, अरे मारुति, आप आज इतनी सुबह सुबह कहां का रास्ता भूलकर इधर आ गए हैं?
इस पर मारुति कहते हैं, जामवंत काका, हमने जो मार्ग चुना था वो मार्ग हमें विचलित कर रहा था। हम जब भी ध्यान लगाते हैं प्रत्येक बार हमें एक विचित्र सी छवि दिखाई पड़ती है और हमें पता नहीं कि वो कोई दिव्य पुरुष है या कोई अन्य आकृति अथवा हमारा कोई भ्रम। क्या हुआ जब मारुति ने उस दिव्य छवि का वर्णन जामवंत जी से किया? मारुति की बात सुनकर जामवंत जी मारुति से पूरी बात पुनः विस्तार से बताने को कहते हैं। वहीं मारुति जामवंत जी से कहते हैं, काका जामवंत, वास्तव में यहां से जाकर हमने जब अपना ध्यान केंद्रित करने की चेष्टा की तो हमारे मन में हमें जो छवि दिखाई दे रही थी वो एक योद्धा सन्यासी की लग रही थी। परंतु हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी भी अवस्था में एक सन्यासी एक योद्धा कैसे बन सकते हैं, अथवा कांधे पर धनुष धारण किए कोई योद्धा सन्यासी कैसे हो सकते हैं। जामवंत काका, आपकी भगवान विष्णु की कथा ने तो हमें उत्सुकता और व्याकुलता के भंवर में खींच लिया है। अब आपने जैसे भगवान विष्णु के अवतारों की गुत्थी को सुलझाया था, वैसे ही इस अचंभित करने वाली छवि का भी रहस्य हमें समझा दीजिए। मारुति के प्रश्न को सुनकर जामवंत जी दुविधा में पड़ जाते हैं और मन में स्वयं से कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हम मारुति के जिस मार्ग को चंचलतापूर्ण कह रहे थे उसी तरीके से मारुति ने भगवान विष्णु के होने वाले अवतार का आभास कर लिया है। परंतु क्या अभी हमें भगवान विष्णु के होने वाले अवतार के विषय में मारुति को बताना सही होगा? नहीं नहीं, अभी मारुति को यह सब बताना सही नहीं होगा। तभी ब्रह्मदेव जामवंत जी को उनके ध्यान में ही उत्तर देते हैं, वत्स जामवंत, अब समय आ गया है कि आप मारुति के समक्ष प्रभु नारायण के अवतार की रूपरेखा का वर्णन कर दें और इन्हें इनके आराध्य से आंशिक रूप से अवगत करवा दें। इतने में जामवंत जी को सोच में डूबा देखकर मारुति उनसे कहते हैं, क्या जामवंत काका, हम जब भी आपको अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा बताते हैं आप कहीं किसी चिंता में लीन हो जाते हैं। हमें इसका कारण समझ नहीं आया अभी तक। इतने में सुरा पीछे से आकर मारुति के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे मारुति चौंक जाते हैं। क्या हुआ मारुति, तुम डर क्यों गए? मारुति ने सुरा को चिढ़ाते हुए कहा, डर? हम कहां डरे और हम क्यों डरेंगे भला? एक तुम हो जो रात्रि में डर के मारे लघुशंका भी अकेले नहीं जाते, और तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम क्यों डर गए, वो भी तुमसे। सुरा थोड़ा खींच कर बोला, हां ठीक है, हम जानते हैं कि तुम किसी से नहीं डरते, परंतु इसमें हमारी लघुशंका वाली बात तुम्हें दोहराने की क्या आवश्यकता थी? तुम न मारुति बहुत उद्दंड हो, सबके सामने हमारा रहस्य उजागर कर देते हो। अब तुम ही बताओ, क्या सम्मान बचेगा हमारा सबके सामने? हम तो किसी को मुख दिखाने लायक भी नहीं रहे। ये सुनकर मारुति जोर से हंस पड़ते हैं। हाँ, देखने लायक मुख तो तुम्हारा वैसे भी नहीं है मित्र। हाँ, तनिक देखो अपना मुख जाकर किसी जलपात्र में, कैसे रोता हुआ चेहरा लेकर घूम रहे हो तुम। और हमने तो सच ही कहा कि तुम डरते हो रात्रि में निकलने से, इसलिए रात्रि में गुदड़ी गीली हो जाती है तुम्हारी। सुरा ने बात को बदलने की चेष्टा करते हुए कहा, हाँ ठीक है, हम समझ गए और सबने सुन भी लिया है। अब तुम हमारे सम्मान का वध ना करो और हमसे यह पूछो कि हम यहां क्यों वापस आए हैं। मारुति ने आश्चर्य से पूछा, अरे हां मंदबुद्धि, मेरा मतलब सुरा मित्र, हमने तो तुमसे यह पूछा ही नहीं कि तुम यहां वापस क्यों आ गए। सुरा थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है, हम यहां वापस क्यों आए हैं तुम ये बात छोड़ो, पहले ये बात बताओ कि तुमने हमें मूर्ख बनाकर घर भेजा ही क्यों था। मारुति कुटिल मुस्कान के साथ कहते हैं, तुम्हें मूर्ख बनाने में हम दोबारा क्यों मेहनत करेंगे मित्र?
तुम्हें तो स्वयं ये वरदान जन्म सिद्ध प्राप्त है, फिर भी तुम बताओ कि कैसे मूर्ख बनाया है हमने तुमको। सुरा थोड़ा चकित होकर हकलाते हुए कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम पहले से ही मूर्ख हैं? मारुति ने पुनः सुरा से पूछा। अरे नहीं नहीं मित्र, ये तो तुम स्वयं कह रहे हो, हमने तो केवल तुम्हें संकेत दिया था। अच्छा जाने दो इस बात को, अब तुम हमें यह बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमने तुम्हें मूर्ख बनाया है? सुरा यह सुनकर कहता है, तुमने तो हमें भेज दिया था घर दिया लेकर आने के लिए, और हम भी बिना कुछ सोचे भागे भागे जा रहे थे दिया लेने, परंतु रास्ते में हमें ध्यान आया कि दिया तो तुम्हारे पास भी नहीं है, और कुछ दूर आगे जाने पर हमें आभास हुआ कि हमने तो जामवंत काका को देखा ही नहीं वहां आसपास, तो फिर दिए का करना क्या है? सुरा की यह बात सुन मारुति थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं और मन में स्वयं से कहते हैं, हे प्रभु, एक तो हम अपने आराध्य की गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे हैं, और दूसरे ये मुसीबत की जड़ दोबारा से यहां वापस आ गया। तो क्या करेंगे मारुति सुरा से छुटकारा पाने के लिए? मारुति की यह लीला शिवलोक में भी सबको आनंदित कर रही होती है। माता पार्वती और भगवान शिव के साथ स्वयं गणेश जी भी मारुति के अद्भुत रूप और नटखट चरित्र को देखकर उत्साहित हो रहे होते हैं, और वे माता पार्वती से कहते हैं, माता श्री, मारुति का इतना चंचल और नटखट स्वभाव देखकर हमें अपने बाल्यकाल का स्मरण हो आया। माता पार्वती और शिव जी गणेश जी की उत्सुकता देखकर हंसने लगते हैं, और वहीं शिव जी कहते हैं, पुत्र गणेश, आप तो अभी भी अपनी बाल्यावस्था में ही हैं। गणेश जी चपलता से उत्तर देते हैं, परंतु पिताश्री, हम इस नटखट मारुति से बड़े तो हो ही चुके हैं, है ना? माता पार्वती गणेश जी को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, पुत्र गणेश, वास्तव में मारुति इतने भोले और चंचल इसलिए हैं क्योंकि वो आपके पिताश्री के ही अवतार हैं, जो पृथ्वी पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए अवतरित हुए हैं, ताकि वे अपने आराध्य श्री हरि विष्णु की सहायता कर सकें। यह सुनकर गणेश जी बहुत उत्साहित होकर कहने लगते हैं, माताश्री, देखिए ना, धरती पर मारुति की पूंछ भी है और यहां हमारी सूंड भी है। कितना अच्छा होता अगर हम भी उनके साथ खेल सकते, और फिर हम भी सबको बता सकते कि हमने अपने पिताश्री के अवतार के साथ समय व्यतीत किया है। तो क्या गणेश जी को मारुति से मिलने का अवसर मिल पाएगा? शिव जी भी गणेश जी की उत्सुकतापूर्ण इच्छा को सुनकर मग्न हो रहे होते हैं। वहीं माता पार्वती गणेश जी को समझाती हैं, पुत्र गणेश, हम आपकी जिज्ञासा को समझ पा रहे हैं, परंतु मारुति का अवतार एक विशेष प्रयोजन से हुआ है। इसलिए पुत्र गणेश, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि इस पूरी लीला में एक समय ऐसा भी आएगा जब आप मारुति से अवश्य मिलेंगे, परंतु आपको उसके लिए तनिक धैर्य रखना होगा। यह सुनकर गणेश जी थोड़े प्रसन्न होते हैं और वे कहते हैं, परंतु कब पिताश्री? हमें तो अभी वहां जाने का मन हो रहा है। शिव जी गणेश जी से कहते हैं, उसके लिए हमने सही समय निर्धारित किया है पुत्र, परंतु आप अभी वहां नहीं जा सकते। गणेश जी थोड़े उदास होकर कहते हैं, ठीक है पिताश्री, हम समझ गए कि हम अपने इस रूप में मारुति के साथ नहीं खेल सकते हैं, परंतु हमें मारुति के साथ मित्रता करने का बड़ा मन हो रहा है। तो क्या होगा, गणेश जी कब मारुति के बाल अवतार से मिल पाएंगे? वहीं धरती पर मारुति और सुरा के बीच बहस हो रही होती है। सुरा कहता है, मारुति, अगर हम सभी मित्र पिछली बार विष्णु भगवान की कथा साथ में सुनकर गए थे, तो आज तुमने हमें यहां से क्यों भगा दिया? मारुति कहते हैं, नहीं सुरा, वास्तव में बात यह है
कि हम जामवंत काका से अपने संदेह के विषय में कुछ प्रश्न कर रहे थे। इस कारण हम जामवंत काका से एकांत में मिलने आ गए यहां। सुरा पुनः प्रश्न करता है, कौन सा संदेह मारुति? मारुति और सुरा के बीच की बात को बतंगड़ में बदलते देखकर जामवंत जी सोचते हैं, अगर इन दोनों को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे यहां ये दोनों बालक मल्ल युद्ध प्रारंभ कर देंगे। आगे जामवंत जी मारुति और सुरा को समझाते हुए कहते हैं, अरे 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 मारुति और सुरा, रुकिए रुकिए, आप दोनों तनिक धीरज रखिए। और मारुति, हम आपको आपके संदेह का उत्तर अवश्य देंगे, परंतु आज नहीं, कारण कि आज हमें किसी विशेष कार्य के लिए कहीं और जाना है। अतः आप कल जब हमारे पास आएंगे तब हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। ऐसा कहकर जामवंत जी ने मारुति को आंखों से इशारा किया और वहीं मारुति जामवंत जी का इशारा समझ गए। अगले ही क्षण मारुति उदास होकर कहते हैं, जामवंत काका, अगर आज आप हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो हमें आज फिर रात्रि में नींद नहीं आएगी। परंतु अगर आप कहीं जा रहे हैं तो विवशतावश अपने घर जाना ही पड़ेगा। और मारुति सुरा को कहते हैं, देख सुरा, तुम्हारे कारण जामवंत काका को विलंब हो गया और उन्होंने हमें कल आने को कह दिया है। इसी कारण हमें नींद भी नहीं आएगी आज रात। परंतु हम घर जाकर वो पूरी खीर आज अकेले ही खा जाएंगे जो हमारी माता श्री ने हमारे और तुम्हारे लिए बनाई है। सुरा मारुति को रास्ते में ही रोककर बड़े अनोखे अंदाज में मुंह बनाकर कहता है, अच्छा जी अच्छा, संपूर्ण धरती में तुम क्या स्वयं को सबसे अधिक चतुर समझते हो? हम भी देखते हैं कि तुम हमारे हिस्से की खीर और पूरी कैसे खा सकते हो। मारुति भी हट करते हुए कहते हैं, हां तो हम भी देखते हैं कि तुम हमसे पहले हमारे घर कैसे पहुंच पाते हो, क्योंकि दौड़ कर तो तुम हमसे पहले पहुंच ही नहीं पाओगे। तनिक हम भी तो देखें कि क्या तरकीब है तुम्हारे पास हमसे जीतने के लिए। इतना कहकर मारुति सुरा की धोती खींचकर खोल देते हैं और दौड़ लगा देते हैं तथा सुरा बस लंगोट में वहीं खड़ा देखता ही रह जाता है। वहीं कुछ समय के पश्चात मारुति जब रास्ते में होते हैं तो सुरा पास से गुजरती बैलगाड़ी के अंदर केले के पत्ते अपने शरीर पर लपेटे जोर से चिल्लाता है, अरे मित्र मारुति, तुमने क्या सोचा कि तुम सुरा की धोती लेकर भाग जाओगे तो सुरा खीर पूरी नहीं खा पाएगा? अब तुम आओ पैदल चलकर और अपने ही घर में खीर पूरी के खाली बर्तनों को देखकर मन को संतोष देना। मारुति ने आगे कहा, नहीं सुरा, रुको तनिक, हमें भी ले चलो अपने साथ, हम भी थक जाएंगे पैदल चलकर घर आते हुए, और ये लो तुम्हारी धोती भी हम वापस किए दे रहे हैं। ये कहकर मारुति सुरा की धोती बैलगाड़ी के अंदर फेंक देते हैं। सुरा ने होशियारी दिखाते हुए कहा, मारुति, अब धोती वापस करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब तुमने सुरा की बुद्धि को ललकार दिया है और इसकी भरपाई तुम्हें खीर पूरी के त्याग से करनी होगी। और हम इस बारे में कुछ नहीं सुनेंगे मारुति, और अब सीधा घर पर मिलेंगे। अगर तुम हमारे खीर पूरी खत्म करने तक पहुंच गए तो। धीरे धीरे सुरा जिस बैलगाड़ी में बैठा था वो दूर चली जाती है और मारुति वहीं खड़े रह जाते हैं। वहीं जैसे ही बैलगाड़ी मारुति की आंखों से दूर चली गई तब मारुति स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, चलो मारुति, इस मूर्ख का तो आज का काम हो गया। अब ये हमें कथा सुनने में तंग नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं पुनः जामवंत काका के पास। मारुति सुरा को पुनः एक बार भटकाने के पश्चात अपने मुख पर एक विजयाभास लेकर वापस लौट रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है जो उनका नाम पुकार रही होती है।
मारुति, वत्स मारुति, तनिक ठहरिए और हमारी बात सुनकर जाइए। मारुति वो पुकार सुनकर रुक जाते हैं और कहते हैं, कौन बार बार हमारा नाम पुकार रहा है और सामने क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमें? मारुति के कान में वो आवाज पुनः आती है, मारुति, हम ब्रह्मा हैं और हम आपको आपके निर्धारित मार्ग पर ध्यान केंद्रित करवाने आए हैं। मारुति चकित होकर कहते हैं, परमपिता ब्रह्मदेव, क्या सच में ये आप हैं? आप हमें अपना दर्शन भी दे दीजिए। हम जामवंत काका को भी बताएंगे कि आपने हमसे बात की, परंतु हम तो ध्यान से ही कथा सुन रहे थे ब्रह्मदेव। तब ब्रह्मदेव मारुति से कहते हैं, मारुति, आप कथा सुन तो रहे ही हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि आप अपने आसपास की ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहकर अपना पूरा ध्यान हरि भक्ति में लगाइए और जामवंत जी की बातों का अनुसरण करते रहिए। आपको अपने आराध्य अवश्य मिल जाएंगे। अब आप जाइए, जामवंत जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मारुति को उपदेश देकर ब्रह्मदेव विदा करते हैं और वहीं मारुति ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए वहां से चल पड़ते हैं। कुछ क्षणों के उपरांत मारुति अपने अधरों पर मंद मंद मुस्कान लिए जामवंत जी के पास पहुंचे और बिना जामवंत जी को देखे बड़े उत्साह से मंदिर के बाहर से ही कहने लगते हैं, जामवंत काका, जामवंत काका, क्या आपको पता है, जब हम वापस आ रहे थे तब ब्रह्मदेव ने हमसे दिव्य ध्वनि द्वारा बात की और उन्होंने भी हमसे कहा कि हमें आपकी बातों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, परंतु हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी हरि भक्ति में रुचि लेने को लेकर ब्रह्मदेव हमसे बात करने क्यों आए और इसके पीछे क्या रहस्य है। वहीं जामवंत जी, जो पहले से ही मारुति के आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वे मारुति को मंदिर में प्रवेश करता देखते हैं और मारुति के ब्रह्मदेव के विषय में बात करता सुन जामवंत जी थोड़े सकपका जाते हैं और ब्रह्मदेव की बात को टालने के लिए जामवंत जी मारुति से कहते हैं, आ गए मारुति आप वापस, और क्या कह के छुटकारा पाया आपने सुरा से? मारुति ने मुस्कान के साथ ही उत्तर दिया, जामवंत काका, आपको पता नहीं है, परंतु सुरा से छुटकारा पाना कोई कठिन कार्य भी नहीं है। उसे हमने केवल भोजन का लालच दिया और फिर क्या था, वो अपनी पूंछ पकड़ के दौड़ पड़ा और हमारे घर पहुंच गया खीर पूरी खाने के लिए। इतना कह के जामवंत जी और मारुति ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। परंतु बीच में ही मारुति कहते हैं, वैसे जामवंत काका, आपने हमें इशारा क्यों किया था सुरा को भगाने के लिए? जामवंत जी कहते हैं, वो तो हमने इसलिए किया था क्योंकि हम देख रहे थे कि सुरा आपको आपके लक्ष्य से विचलित कर रहा था। इस समय तक मारुति ब्रह्मा जी की बात को कुछ समय के लिए भूल चुके होते हैं। अगले ही क्षण मारुति आसन पर बैठ जाते हैं और जामवंत जी से कहते हैं, चलिए जामवंत काका, अब हमें बताइए कि हमने जो आकृति अपने ध्यान में देखी थी वो किसकी थी और उसका क्या अर्थ था? क्या संकेत था उस छवि का हमारे ध्यान में आने के पीछे? जामवंत जी बड़ी गंभीर ध्वनि में कहते हैं, देखो पुत्र मारुति, अब हम आगे जो आपको बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनो। जो छवि आपने देखी है वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के इस युग में होने वाले अवतार की है। वे इस युग में अपना जीवन अधिकतम समय एक सन्यासी योद्धा के स्वरूप में व्यतीत करेंगे। जामवंत जी की यह बात सुनते ही मारुति अत्यंत उत्साही होकर एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। तो क्या सच में हमने अपने ध्यान में भगवान विष्णु के अवतार को देखा है? और क्या सच में भगवान विष्णु के अवतार ने हमें संकेत दिया है? क्या भगवान विष्णु ही हमारे आराध्य हैं?
या फिर हमें भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की पूजा करनी होगी? कब होगा उनका अवतार जामवंत काका? परंतु जामवंत जी उनको बीच में ही रोक कर कहते हैं, रुको पुत्र मारुति, ऐसे उतावले होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भक्ति और साधना में पहला पायदान होता है धैर्य और संतोष का। और जब तक आपके मन में धैर्य और संतोष का वास नहीं होगा, तब तक आप भक्ति के मार्ग पर अविचल होकर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। तभी मारुति अपना एक प्रश्न याद करते हुए पूछते हैं, परंतु जामवंत काका, हमारे लिए एक बात अभी भी एक रहस्य है कि ब्रह्मदेव ने हमसे संपर्क क्यों किया? जामवंत जी उन्हें उत्तर देते हैं, पुत्र मारुति, आप अभी उस पर ध्यान दीजिए जो आपको हमने और ब्रह्मदेव ने बताया है। ब्रह्मदेव का आपसे बात करने का रहस्य आपको स्वयं भविष्य में ज्ञात हो ही जाएगा। जामवंत जी मारुति को बताते हैं, अगर वे अपने स्वभाव में धैर्य और एकाग्रता नहीं लाएंगे तो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। इसका खंडन मारुति ने बड़ी सरलता से यह बोलकर किया, परंतु जामवंत काका, आपने ही तो कहा था कि भक्ति और साधना निस्वार्थ होती है, तो भक्ति के मार्ग पर हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा? क्योंकि अगर भक्ति का मार्ग केवल प्रेम और साधना से जुड़ा है, तब तो प्रेम में कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य तो केवल किसी प्रतिस्पर्धा अथवा युद्ध में होता है। जामवंत काका, हम आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप कृपा करके हमें सीधे और आसान शब्दों में समझाइए। जामवंत जी मारुति से भक्ति की इतनी सरल परिभाषा और इतना सही तुक सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वे मन ही मन सोचने लगते हैं, हे ब्रह्मदेव, ये बालक तो बिल्कुल अद्भुत है। आज तो इसने भक्ति और साधना को इतने सरल भाषा में परिभाषित कर दिया कि हमारा सोचने का दृष्टिकोण ही बदल गया। इस बालक के सरल बोध के सामने हमारा युगों युगों से संचित किया हुआ ज्ञान भी तुच्छ जान पड़ता है। फिर जामवंत जी तनिक संकोच के साथ हड़बड़ाते हुए मारुति से कहते हैं, अब मारुति, आपके लक्ष्य से हमारा भक्ति करते हुए किसी स्पर्धा पर विजय प्राप्त करना नहीं था। मारुति उत्सुकता से पूछते हैं, तो फिर आप कौन से लक्ष्य की प्राप्ति की बात कर रहे थे जामवंत काका? जामवंत जी बड़े विस्तार से मारुति को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र मारुति, हमारे कहने का अर्थ यह था कि जब तक आप अपने आराध्य के प्रेम में लिप्त होकर भक्ति के मार्ग पर धैर्य धारण करके निस्वार्थ भाव से अग्रसर नहीं होंगे, तब तक आपको अपने आराध्य को प्राप्त कर लेने का सही अर्थ समझ में नहीं आएगा। और आप अगर चेष्टा करेंगे कि आपको अपने आराध्य के विषय में सारी बात किसी और माध्यम से पता चल जाए, तो आपके मन में आपके आराध्य के प्रति निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा और आप अपने पद से विचलित होते रहेंगे। अंततः एक समय ऐसा भी आएगा जब आप भक्ति को भूलकर किसी अन्य सांसारिक कार्य में लीन हो जाएंगे। मारुति अत्यंत उत्साह के साथ कहते हैं, नहीं नहीं जामवंत काका, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। परंतु हम अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करें? क्योंकि जब से आपने हमें बताया है कि हमारे आराध्य भगवान विष्णु के अवतार होने वाले हैं, तब से ना जाने हमारे मन में कैसे कैसे वाद्य यंत्र बज रहे हैं। हमारे उत्सुकता के हमारे पेट में पीड़ा होने लगी है। हमारा मन हो रहा है कि कहीं से भी हमें भगवान विष्णु स्वयं मिल जाएं, तो हम उनसे ही उनके अवतार लेने का रहस्य पूछ लें, जिससे स्वतः ही हमारी उत्सुकता का हल हमें मिल जाए। जामवंत जी मारुति को आगे बताते हैं, पुत्र मारुति, आपको अपने आराध्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नित्य और नियमित ध्यान लगाना होगा। तभी आप अपने आराध्य से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। मारुति अपनी उत्सुकता और प्रसन्नता रोक नहीं पाते हैं और एक के बाद एक प्रश्न पूछते चले जाते हैं। तो क्या हम अपने आराध्य से संपर्क स्थापित करके उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं?
अथवा उनके जन्म स्थान और समय को भी जान सकते हैं जामवंत काका? जामवंत जी पुनः मारुति को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र मारुति, आपको अपने आराध्य से ध्यान के रूप में संपर्क साधना होगा। जैसे आपने आराध्य को खोजने के लिए ध्यान लगाया था, वैसे ही आपको ध्यान लगाकर अपने आराध्य को स्मरण करना होगा। मारुति पुनः जामवंत जी की बात समाप्त होने से पहले ही उनसे कई और प्रश्न पूछ लेते हैं। परंतु जामवंत काका, हमें तो अपने आराध्य को पुकारने के लिए कोई नाम भी ज्ञात नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे अवगत करवाएंगे अपने आराध्य के विषय में? और माताश्री को क्या कहेंगे कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं? जामवंत जी ने मारुति को समझाते हुए कहा, पुत्र मारुति, आपको धीरे धीरे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, और जब तक आपको सब कुछ ज्ञात नहीं हो जाता, तब तक आप अपने आराध्य को ईश्वर कहकर संबोधित कर सकते हैं, अथवा आप श्री हरि विष्णु का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में आपको जो छवि दिखाई दी थी वो तो भगवान विष्णु के अवतार की ही है। ठीक है जामवंत काका, हम आपकी बात समझ गए, और अब हम वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि घर जाकर हमें सुरा से भी तो भेंट करनी है और उससे पूछना भी है कि खीर मिली अथवा नहीं। और जामवंत काका, हम आपके ये लड्डू लेकर जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते खाएंगे। ऐसा कहते हुए मारुति प्रसाद में पड़े लड्डू उठाकर भाग जाते हैं। जामवंत जी मारुति की ये चंचलता देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और मन में कहते हैं, इस बालक का चरित्र हमारी समझ से तो बिल्कुल परे है। इनके मस्तिष्क में कब क्या चल रहा होता है, ये कोई भी नहीं जान सकता। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमने जो कथा मारुति को सुनाई और मारुति ने जो भी हमसे कहा, क्या मारुति पर इसका कुछ असर भी हुआ है या नहीं, या घर जाकर मारुति सब कुछ भूलकर पुनः पहले की तरह खेलने में व्यस्त हो जाएंगे। तो क्या सच में मारुति पर कथा का असर नहीं हुआ? क्या अब तक मारुति सारी कथा लड्डू के लालच में सुन रहे थे? पुनः जामवंत जी स्वयं से कहते हैं, मारुति सच में बहुत अद्भुत बालक हैं। इतनी सरलता से भक्ति की बातें करते हुए भी कैसे उन्होंने अपने पुराने चरित्र को बनाए रखा और अंत में लड्डू लेकर भाग गए। निसंदेह ही ब्रह्मदेव और भगवान श्री हरि विष्णु ने कुछ विचार करके ही मारुति को इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना होगा। जय हो ब्रह्मदेव की, जय हो भगवान हरि विष्णु की। इधर मारुति अपना संदेह दूर करके आनंद चित्त से लड्डू खाते हुए अपने महल के मार्ग पर चल पड़ते हैं और कुछ ही समय में अपने घर के आंगन में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि सुरा और उनके बाकी के मित्रगण भी घर के आंगन में पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे होते हैं और सबकी थाली में खीर एवं पूरी परोसी जा रही है। यह देखकर मारुति सुरा से कहते हैं, अरे मित्र सुरा, तुमने तो सच में हमसे पहले खीर खा ली और बाकी मित्रों को भी अपने साथ ले आए। वाह! सुरा मारुति को चढ़ाते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ मारुति कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई जामवंत काका की कुटिया से घर आने में? कहीं रास्ते में थककर विश्राम तो नहीं करने लगे थे तुम? अथवा हमसे पराजय का स्वाद चखकर तुम्हारा पेट भर तो नहीं गया था, इसीलिए नहीं आए समय पर? मारुति ने सुरा का उपहास उड़ाते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो मित्र, क्योंकि तुम्हें घर भेजने के लिए हमने जानबूझकर तुम्हें खीर पूरी का लालच दिया था ताकि हम चैन से जामवंत काका से कथा सुन पाए, और तुम हमारे षड्यंत्र में उलझ भी गए। मारुति सुरा की उसके साथ हुए षड्यंत्र के विषय में बताकर जोर से हंसने लगते हैं और साथ ही उनके सारे मित्र और माता अंजनी भी खूब हंसने लगती हैं, जिससे सुरा थोड़ा खींच कर कहता है, मारुति, तुम बहुत अधिक होशियार समझते हो स्वयं को। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है कि
तुमने हमें फिर से मूर्ख बना दिया और हम मूर्ख बन भी गए। मारुति हंसते हुए कहते हैं, तो तुम्हें हम ऐसे ही मूर्खाधिराज थोड़े ही कहते हैं मित्र। तुमने तो एक ही दिन में 2 बार हमारी बात सिद्ध की है, और बड़ा धन्यवाद तुम्हारा कि तुम यहां चले आए और हमने पूरे मनोयोग से पूरी कथा भी सुन ली। मारुति से बार बार कथा के विषय में सुनकर सुरा बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है और भोजन छोड़कर मारुति के पीछे भागता है। परंतु सुरा के बगल में बैठे एक अन्य बालक ने उसकी धोती का एक सिरा पकड़ लिया, जिससे सुरा की धोती एक बार पुनः खुल गई, जिससे वो फिर एक बार बस लंगोट पहने बीच आंगन में खड़ा रह गया। और वहां उपस्थित सब लोग सुरा पर हंसने लगे, परंतु सुरा ने किसी की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया और सभी को अनदेखा करके मारुति को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। और मारुति भागते हुए महल के अखाड़े में जा पहुंचे, जहां महाराज केसरी युद्ध का अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी सुरा और मारुति भागते हुए वहां आ जाते हैं। दोनों को अखाड़े में धमा चौकड़ी मचाते हुए देखकर महाराज केसरी उनको पकड़ने की चेष्टा करते हैं, परंतु दोनों थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी मारुति का पैर अखाड़े की मिट्टी में एकाएक उलझ जाता है और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। और तभी सुरा मारुति की पीठ पर चढ़कर बैठ जाता है और चिढ़ाते हुए उनसे कहता है, क्यों मारुति, कैसा लगा भूमि का स्वाद? अंततः आ गए ना तुम हमारी पकड़ में। चलो, आज हम अखाड़े में पहुंच ही गए हैं, तो आपस में 2-2 हाथ कर लेते हैं। तनिक हम भी तो देखें कि तुम्हारी बस बुद्धि ही बड़ी है या बल भी। हाँ हाँ, चलो देख लेते हैं। और तुम तो वैसे भी लंगोट में ही हो, यहां लड़कर देख लेते हैं। मारुति के ऐसा कहने के पश्चात महाराज केसरी चुपके से मारुति के पीछे पहुंचकर मारुति की धोती खींचकर उनसे कहते हैं, प्रतिस्पर्धा हमेशा बराबर में की जाती है पुत्र मारुति, इसलिए पुत्र सुरा तुम चिंता मत करो, मारुति को हम अभी लंगोट में कर देते हैं। मारुति की धोती खुलते ही मारुति और सुरा दोनों लंगोट पहने अखाड़े के बीच लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। और धीरे से मारुति सुरा को चकमा देकर पास के अमरूद के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, मित्र सुरा, आज हमें युद्ध करने का मन नहीं है, और ऊपर से इस पेड़ पर कितने मीठे अमरूद के फल लगे हैं। क्यों ना हम झगड़ा छोड़कर इन मीठे फलों का आनंद लें। पेड़ पर मारुति को मीठे फल खाते हुए देखकर सुरा के मुख से भी लार टपकने लगती है और वो अपनी जीभ अपने होठों पर फिराते हुए कहता है, देखो मारुति, गुस्सा तो हमारा तनिक भी कम नहीं हुआ है, परंतु तुमने हमें मीठे फलों का लालच देकर मना लिया है, और अभी हम भी आ रहे हैं पेड़ पर। तनिक रुको, सारे अमरूद अकेले ही मत खा जाना। सुरा और मारुति दोनों बड़े प्रेम से पेड़ पर चढ़कर बैठे अमरूद खा रहे होते हैं, और अखाड़े के कोने में खड़े महाराज केसरी और अभी अभी आई माता अंजनी ये सारा खेल देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। वहीं विष्णु लोक में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हनुमान जी को बड़े आनंदमय ढंग से अपने जीवन की गाथा महाकवि तुलसीदास जी को सुनाते हुए देख रहे होते हैं। और तभी माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से कहती हैं, प्रभु देखिए ना, हनुमान जी कितने रोचक ढंग से अपने बाल्यकाल की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी को सुना रहे हैं। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी लक्ष्मी, हनुमान न केवल अपने बचपन की कथा तुलसीदास जी को सुना रहे हैं, बल्कि वे उन्हें दिव्य ज्ञान भी प्रदान कर रहे हैं कि भक्ति और प्रेम बिना किसी लक्ष्य की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमें। और साथ ही साथ हनुमान अपने बचपन को दोबारा स्मरण करके उस समय को दोबारा से जीवंत करना चाहते हैं जब वे हमसे मिले और उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु
अगर आपको हनुमान से इतना ही प्रेम है तो आप हनुमान को अपने साथ ही क्यों नहीं ले आए? क्यों आपने हनुमान को सदैव के लिए मृत्युलोक में रहने के लिए कह दिया? क्या आपके बिना हनुमान का जीवन लक्ष्य रहित नहीं हो गया है? देवी लक्ष्मी, आप तो सब जानती हैं, हनुमान का जीवन कभी लक्ष्य रहित हो ही नहीं सकता। और हनुमान भक्ति में किसी लक्ष्य के पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि जामवंत जी ने बचपन में ही उन्हें इस ज्ञान से अवगत करवा दिया था। और रही बात हनुमान के जीवन के लक्ष्य रहित हो जाने की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान विष्णु बड़े साधारण ढंग से हनुमान के विषय में इतनी अच्छी बात कह देते हैं और देवी लक्ष्मी आश्चर्य से पूछती हैं, क्यों प्रभु, ऐसा क्यों है? हनुमान का तो अवतार ही धरती पर आपकी भक्ति और आपके कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ था, और अगर आप ही धरती पर नहीं हैं, तो अब हनुमान किसके कार्य को पूरा करेंगे धरती पर रहकर? देवी लक्ष्मी, जिस तरह पृथ्वी पर भरत ने हमारे वनवास जाने के पश्चात बिना हमारे निर्देश के अपना सिंहासन त्याग कर हमारी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया था, ठीक उसी प्रकार हनुमान भी हमें भरत के समान ही प्रिय हैं, क्योंकि वे भी हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का ही निर्वहन कर रहे हैं। विष्णु भगवान का ये कथन सुनकर लक्ष्मी जी पुनः कहती हैं, कौन सा निर्देश स्वामी? क्या कार्य सौंप कर आए हैं आप हनुमान जी को? विष्णु भगवान हंसकर उत्तर देते हैं, देवी लक्ष्मी, वो देखिए, जहां वृक्ष के नीचे हनुमान महाकवि तुलसीदास जी को कथा सुना रहे हैं, उस कथा के अंत में वे आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं देंगे। इसलिए आइए हम और आप हनुमान जी की कथा सुनते हैं, और इस कथा के बीच आपको हमारे बाल्यकाल की भी लीलाओं के विषय में पता चल जाएगा। कौन सा कार्य सौंप कर आए थे भगवान विष्णु हनुमान जी को, जिसके कारण हनुमान जी सदा के लिए पृथ्वीलोक पर ही रह गए? इधर तुलसीदास जी हनुमान जी से कथा सुनकर बड़े मग्न हो रहे होते हैं और बड़ी व्याकुल जिज्ञासा से वे पूछते हैं, हे बजरंग बली, तो अंततः जामवंत जी ने आपको प्रभु राम की दिव्य छवि का रहस्य बता ही दिया, और जब आपने हमें यह बात अपनी कथा में बताई तो आपके मुख पर हमें वही दिव्य तेज दिखा जैसा आपने प्रभु राम की दिव्य छवि के लिए वर्णित किया था। परंतु हनुमान जी, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रभु राम अथवा अपने आराध्य के प्रति ज्ञात होने के पश्चात क्या आपकी उद्दंडता कम हो गई थी? क्या आपका चित्त उस दिन के पश्चात भक्ति और एकाग्रता के मार्ग पर केंद्रित हो गया था? हनुमान जी तुलसीदास जी को उत्तर देते हुए कहते हैं, कविराज तुलसीदास जी, मारुति और उद्दंडता कभी एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं है। ना हमने कभी उद्दंडता छोड़ी और ना ही हम भक्ति के मार्ग से भटके। परंतु जब से प्रभु जामवंत जी ने हमें हमारे आराध्य की छवि का रहस्य बताया, तब से हमारे जीवन में एक परिवर्तन अवश्य आया था।